एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लगभग 3 दिनों से आप कहेंगे फ्राइडे, मंडे और देन आज का दिन बीच में, क्योंकि कल भी हॉलीडे था महावीर जयंती का, उसके बीच में शनिवार और रविवार की छुट्टियां थी, बट कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। उसके बाद स्लो मोशन में ही सही बट अपसाइड में मूवमेंट इसमें आपको शो हो रहा होगा। एक धीरे धीरे धीमी चाल से मार्केट अपसाइड में जा रहा है और न्यूज़ इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर कर रही है मार्केट को। तो इस बीच में भी और कहीं बीच बीच में आपको ट्रैपिंग दिखाई देती है। हाँ, छोटी मोटी रेड कैंडल्स बनती है, बड़ी सी एक रेड कैंडल्स बन जाती है और अगेन वापस से रिकवरी आ जाती है। बट वो रेड कैंडल्स इतनी हैवी होती है कि एटलीस्ट आप 1-1.5 घंटे में जितना मूव कैप्चर करते हैं वो एक साथ में आपको प्रोवाइड करती है। देन अगेन मार्केट स्लो मोशन में अपसाइड, यानी रियली आप ऑब्जर्व कीजिए। निफ्टी का हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई दिया कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया, अगेन ऊपर, सेम सिनारियो कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा। कल का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको ओपन चैनल देती हूँ, आप बिल्कुल देखिए। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि मेरा प्रीवियस वीडियो ओपन करके जरूर देखिए, मेरे वर्ड्स देखिए, मैं जो कहती हूँ वो होता है या नहीं होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अभी का जो एक्सपायरी है, यानी ये वाली जो एक्सपायरी चल रही है, आज का दिन और ये कल का दिन यही डिसाइड करने वाला है कि अब जो है मार्केट अगेन अप साइड में जाएगा या डाउनवर्ड साइड में जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल क्योंकि एक्सपायरी है और कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। वैसे ऑलमोस्ट 90% एक्सपायरी बहुत अच्छे मूव्स कैप्चर करवाती है। पिछली बार की एक्सपायरी में भी हमने 3x 4x फंड किया, उससे पहले हमने 7x तक फंड किया था। सिर्फ 20 रुपीज़ की चीज़ आप देख सकते हैं, 7x ऑलमोस्ट हमारा फंड किया, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, 600 के समथिंग उसने क्रॉस किया। तो कल भी हम ऐसा ही कुछ बूम करने वाले हैं एक्सपायरी में। तो इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए, अपडेट चेक कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि ये चैनल विश्वास लायक है तो ही आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 90% स्टडी आपको विदाउट स्टॉप लॉस प्रोवाइड करवाती हूँ। उसमें अगर मार्केट हमें स्लो मोशन में मूवमेंट हो रहा है तो हम 50 पॉइंट 60 पॉइंट या एटलीस्ट कैप्चर करें, वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मिनिमम टारगेट्स हमारा क्या रहने वाला है। बड़े टारगेट्स के लिए भी मैं आपको कहती हूँ कि होल्ड कीजिए। क्या ऐसी अपडेट आपको और कहीं मिल रहा है कि होल्ड करो, मत डरो, मत निकलो, बड़ा मूवमेंट मिलेगा? नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट सर्च कीजिए मार्केट सीखो, तब भी वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और उसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ ग्रीन नहीं ह्यूज ग्रीन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको खुद ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। और ये सारी स्ट्रैटेजी, सारी स्टडी कैसे क्रिएट होती है, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो कल का सिनारियो देखेंगे, कल एक्सपायरी में क्या बूम होने वाला है, क्योंकि कल आने वाली है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यानी कि आरबीआई की पॉलिसी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, क्या मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी मार्केट अब अप साइड में वापस बुलिश ट्रेड में आ चुका है या बियर करेंगे इसे ट्रैप, और जो 3 दिन की रैली निकली है ऑलमोस्ट 1 वीक की, उसे एक ही साथ में आके धड़ाम कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं वीडियो को। तो वीडियो को यदि तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए यूज़फुल लगता है, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के बेसिस पे ही मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडियाज़ क्रिएट हो पाते हैं। मुझे समझ में आता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेरे द्वारा कही गई बातें कितना समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नए नए वीडियोज़ क्रिएट हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन भी पहुँचता रहे। और आपके मन में और कोई डाउट हो, क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही हम ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे और एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल विजिट करवा देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं किस टाइप से आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ, कैसे टारगेट्स प्रोवाइड करती हूँ, क्या हम सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में ही हमारे टारगेट्स अचीव करते हैं या कोई स्टॉक्स भी है। तो फ्रेंड्स, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे स्टॉक्स में हम कितने शानदार बेनिफिट्स बुक करते हैं। शॉर्ट टर्म स्टडी और मोस्ट ऑफ दिन तो सेम डे हमें प्रॉफिट हो जाता है, और कभी कभी 1 या 2 दिन की होल्डिंग में हमें अच्छे खासे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% शॉर्ट होता है। देखिए 99% हमारी एक्यूरेसी है, 98 to 99%। बाकी 1% इसलिए कह सकते हैं कि मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, यदि कहीं पर भी कोई सडनली कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे जरूर पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ भी अदल बदल या हेर फेर हो सकता है। चलते हैं हम एक बार टेलीग्राम चैनल पर। एंड डेली रजिस्ट्रेशन सपोर्ट एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड इन माय टेलीग्राम चैनल। सो देखिए, मार्केट हल्की सी गैप अप खुल रही थी, बाकी आप ऐसी निफ्टी देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ मिसमैच हो रहा था। तो मैंने फिर भी आपको बोला कि गैप अप खुल रहा है, बट आप पुट साइड मत जाइए कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी। मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको प्रोवाइड किए, वीडियोस के थ्रू भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस यदि ये ब्रेक हो जाए तो अपसाइड में जाना है, या
कौन सा सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो किस साइड जाना है, ये चीज़ें मैं आपको लेवल्स हमेशा बताती ही हूँ। तो उनको आप यदि नोट करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, जैसा कि अभी आज की वीडियो में भी हम देखेंगे। उसके बाद देखिए मैंने लगभग आपसे क्या कहा, मैं ऑलमोस्ट यही कोशिश करती हूँ कि आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ जहाँ पर मैं खुद अपना बाय ऑर्डर लगा रही हूँ, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए। एक शॉर्ट हमने इसलिए लिया था क्योंकि पी साइड वैसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले ही ये चल रही थी इस रेंज में, तो सिर्फ मैंने कहा था कि ऐड ऑन योर वॉच लिस्ट। 50 के समथिंग आई, 50 पर मैंने कहा कि आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 55 और 60 बिकॉज इट्स अ निफ्टी, और अभी हमने छोटे टारगेट ही रखना है क्योंकि प्रीमियम इंक्रीज हो नहीं रहा है। 58 गया, हमें 8 पॉइंट्स निफ्टी में मिल गए, जो कि बैंक निफ्टी के डबल ऑलमोस्ट 60 to 20 पॉइंट्स के इक्वल होते हैं। बुक कर लीजिए, मैसेज भी आपको मैंने डाला कि बुक कर लीजिए। उसके बाद रिस्की ट्रेडर के लिए दिया था मैंने 43 के समथिंग, ओनली फॉर रिस्की यही डाला है। और उसके बाद अगेन मैंने मैसेज डाला कि सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज हाँ या फिर अगर आप होल्ड करते हैं तो मॉर्निंग के प्रॉफिट के इक्वल यहाँ पर रख सकते हैं, बिकॉज प्रीमियम डिक्रीज हो रहे थे। मार्केट भले ही डाउनवर्ड साइड में आया, अप साइड में गया, कंटिन्यूसली चलता रहा, बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। और ये भी मैसेज डाला मैंने आपको 9:45 के समथिंग कि आफ्टर 10 AM एनी मोमेंट पॉसिबल, जो शायद आधा घंटा का पॉज दिया, जैसे कि कल वीडियो में भी मैंने बताया था कि 9:30 से 10:15 या 10 तक ये साइडवेज रहेगा। उसके बाद अगेन 12 बजे की समथिंग अगेन साइडवेज रहेगा। तो आप ओपन करके देखिए, मार्केट साइडवेज रहा है नहीं, प्रीमियम इंक्रीज हुआ ही नहीं है। और अगेन मैसेज डाला आपको कि किसी भी ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद देखिए मैंने बैंक निफ्टी की पी जो खुद मैं ऑर्डर प्लेस कर चुकी थी, 236 पे ये चल रही थी, 230 हमारा बाइंग ऑर्डर था और 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट था। मैसेज डाला मैंने आपको कि 230 से 235 ओनली 5 पॉइंट का डिफरेंस, इस पर आप इसे बाई कर सकते हैं। एसएल रखा हमने 195 का। तो आप देखिए, जब भी मैं एसएल देती हूँ, यदि आप एसएल का वेट करते हो तो स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना, उसके बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यदि अपडेट में आपको प्रोवाइड करती हूँ कि 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए या चार्ट के अकॉर्डिंग रखिए, तो आप कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल स्ट्रिक्टली से फॉलो करना है, क्योंकि मैं बहुत रेयर कंडीशन में ही आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद 252 हुआ, 255 हुआ, बिकॉज 25 पॉइंट्स ऑलरेडी हम गेन कर चुके हैं, मॉर्निंग में हम पी में ले चुके हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने को कहा, यहाँ से मूवमेंट नहीं हो रहा था, बार बार यहाँ से ये नीचे आ रहा था। दैट्स वाई मैंने आपको यही अपडेट प्रोवाइड किया कि सेफ ट्रेडर्स कैन भी बुक योर प्रॉफिट यहाँ से। और अगेन क्योंकि 245 के समथिंग, 248 मतलब 250 से 245 के समथिंग ये बार बार रन कर रही थी, मतलब लो में नहीं आई है। जो हमने बाइंग लिया है 235 पे भी यदि आपने बाई किया तो इससे लो में ये स्टडी नहीं गई है। अगेन 250 हुआ, यहाँ से आप सेफ ट्रेडर या तो इसको निकाल सकते थे या होल्ड कर सकते थे। उसके बाद देख सकते हैं आप, इस पी ने शायद 276 का हाई लगाया है। और अगेन मैंने आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अप्रैल की 54 की CD1 की रेंज में बाय करने की, क्योंकि इसका जो लॉट साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें या ₹1 का यदि आप बेनिफिट्स बुक करते हैं, इसके टारगेट्स हमारे यही है। ये दिस इज़ 0 to हीरो स्टडी है और पुट है ये, तो इसके टारगेट्स हम 1.50 to 2 रखते हैं, बट 1.10 हुआ, इसीलिए मैंने आज ही आपको अपडेट दिया है कि आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके 1000 के अबाउ ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है सेम डे में। उसके बाद ग्लेनमार्क की मैंने एक शॉर्ट टर्म की पी दी आपको, 11.10 के समथिंग रन कर रही है और हमें इसे बाय करना था 10.80 के समथिंग। तो दो इसमें दिया है मैंने आपको, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग आप सेफ समझते हैं अपने आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर शॉर्ट टर्म स्टडी। तो जो हमने बैंक निफ्टी में पी ली थी 276 चल रही थी, मैंने अपडेट डाला आपको, बिकॉज 50-60 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था 285, बट प्रीमियम यहाँ से बढ़ नहीं रहा था, इसीलिए मैंने और अगेन मैसेज भी डाला कि यदि यहाँ से फास्ट मूवमेंट रहता है, जैसे कि मैंने आपको एक वॉइस अपडेट भी दिया था कि 10 मिनट्स के अंदर ये मूवमेंट मिलता है तो हमें 300 ये क्रॉस करेगा, बट ये लेट था इसलिए 300 क्रॉस नहीं हुआ, 276, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। और देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कितने उसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन भी बनी है, पर डाउनवर्ड में आया और हमें एटलीस्ट हमारे टारगेट्स मिले हैं। और आप देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर होल्ड करने का होता है, मैं बिल्कुल आपसे कहती हूँ कि मत एग्जिट कीजिए, मत डरिए कि आपको ये सारे अपडेट कहीं और मिलते हैं, सिर्फ स्टडी दे दी जाती है, उसके बाद भुला दिया जाता है। यदि टारगेट्स मिले तो वहाँ पर बार बार मैसेज किया जाएगा कि हमारी स्टडी इसने ब्लास्ट कर दिया। क्या 1 घंटे 2 घंटे में आपकी साइकोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? क्या जब आपके मन में कोई विचार नहीं आता कि हमें लॉस हो रहा है, अब हम यहाँ से एग्जिट करें या नहीं, उस टाइम पर आपके अंदर का पैशंस क्या करता है? यही चीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वहाँ पर आपको कोई भी मोटिवेट करता है कि प्लीज़ होल्ड, वी विल अचीव ओवर टारगेट्स? फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि जब यदि आप मार्केट्स में
रियल लाइव मार्केट्स में जब उतरते हैं तो उस टाइम पर साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है। मार्केट क्लोज होने के बाद तो आपको कोई भी बता देगा, 4th क्लास का स्टूडेंट भी, कि आप यहाँ पर बाय करते हैं, यहाँ पर सेल करते तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट्स होता। तो देखिए मेरे साथ एक अपने ही फैमिली मेम्बर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिन्होंने ऑलरेडी जो कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। कोई टिप्स नहीं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्रिएट की और ठीक ठाक एक छोटा प्रॉफिट से बेनिफिट्स बुक कर रहे हैं। सेल्फ डिपेंडेंट है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि टिप्स पे डिपेंड रहना छोड़िए। कब तक आप टिप्स पर डिपेंड रहेंगे? जब आपकी साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाएगी, जेब खाली हो जाएगी तब। इसीलिए सीखिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। डेली डेली आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। एक अच्छा स्टॉक्स यदि आपने फाइंड कर लिया, महीने के 4 स्टॉक्स भी निकाल लिए, तब भी आपका पोर्टफोलियो ह्यूज ग्रीन हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देख सकते हैं मेरे साथ जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया है। इन्होंने सेल्फ स्टडी ली, अब आप देखेंगे मैं कंटिन्यू किया, बट मैंने आपको कोई सी प्रोवाइड नहीं करी। उसका रीज़न सिर्फ एक था, बिकॉज प्रीमियम उस स्पीड से बढ़ ही नहीं रहे थे जिस स्पीड से इंडेक्स भले ही जा रहा था। इसीलिए क्योंकि एक रेड कैंडल आपका सारा प्रॉफिट जीरो कर सकती थी, इसीलिए मैंने आपको कोई सी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जितना प्रॉफिट ऑलरेडी हम मार्केट से निकाल चुके हैं वो हमारे लिए सफिशियंट है कि बदले उसके कि हम मार्केट को प्रॉफिट दे दें और उससे लॉस लें। अब ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, कल का सिनारियो देखेंगे कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में। तो देखिए मैंने पी में दी थी आपको मॉर्निंग में, कुछ ये इतनी रेड कैंडल्स बनी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा। बट हमने यही स्टडी निफ्टी में ली थी, बैंक निफ्टी में नहीं ली, इसीलिए हमें अच्छा खासा वहाँ पर 8 पॉइंट के समथिंग हमने निकाले। तो वो हमारे लिए एक लॉट में भी यदि आप काम करते तो अच्छे खासे पॉइंट्स हम वहाँ पर निकाल पाए, नहीं अच्छा बेनिफिट्स वहाँ पर हम बुक कर चुके थे। उसके बाद देख सकते हैं अगेन मैंने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी की पी दी इस रेंज में, कितना शानदार बेनिफिट्स हमने बुक किया। और उसके बाद देख सकते हैं बाकी इसमें हमने कहीं पर कुछ ज़्यादा बुक नहीं किया है, क्योंकि प्रीमियम उस स्पीड से था ही नहीं। मार्केट एक रेंज क्रिएट किए, मार्केट में यदि आप एक मैं लाइनें खींचते नहीं हो, आप जानते ज़्यादा, बट इसको यदि आप एक बनाएंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसी बन चुकी। मार्केट इसी रेंज में इस टाइप से एक जिग मूवमेंट में घूम रहा है, लेकिन अप साइड में जा रहा है। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे यही बात कही थी कि मार्केट एक नया लेवल बना रहा है, कि ये डिसाइड करेगा कि मार्केट में अगेन ये फॉल आएगा तो देखिए कितना बढ़िया स्पेस है, या यहाँ से अपसाइड मार्केट निकले शुरू हो चुका है। निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया है तो अभी यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं थोड़े से कॉल राइटर्स प्रीमियम की वजह से। बट यदि गैप अप ओपनिंग हो गया तो ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे फ्रेंड्स, बिकॉज कल एक्सपायरी और उसी का बेनिफिट से यहाँ पर लेना चाह रहे हैं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल कल क्या रहा निफ्टी में 17,600 है, यदि इसके अबाव गैप अप ओपनिंग दे दी और फिर यहीं से जैसे सेम सिनारियो कंटिन्यू रहा तो फिर हमें 17,800 तक के टारगेट्स ईजिली अचीव हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। उसके बाद छोटी छोटी कॉल राइटिंग्स आपको हर 50 पॉइंट्स पे देखने को मिलेगी, बट गैप अप ओपनिंग हो गई और 1-2 कैंडल अच्छी बनाए तो फिर ये सारे के सारे यहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे। पुट साइड में देखेंगे तो सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है, 500 550 ये दोनों लेवल, और उसके बाद 17,400। तो यही मैंने आपसे कहा है कि 500 नीचे की साइड में क्रॉस होकर सस्टेन करेगा तो फिर हमें ये डाउनवर्ड साइड में अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अदरवाइज जब तक हमें इसको अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने ऑप्शन चेन को ओपन किया। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राइटिंग आपको दिखाई दे रही है अभी 41,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आज इसी की वजह से यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और स्लो मोशन में निकला है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल भी एक रेजिस्टेंस का काम करा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी कॉल राइटिंग बाद में ऐड हुई है, बीच में ऐसा नहीं था कि डे हाफ के टाइम पर ये ज़्यादा राइटिंग थी, बाद में लास्ट में ये ऐड होना स्टार्ट हुई है प्रीमियम मेल्ट होने की वजह से, कि कल एक्सपायरी यहाँ पर प्रीमियम उन्हें मिल जाए। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी 41,000 का लेवल है, यानी अप साइड में जाओ या डाउनवर्ड साइड में जाओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 41,000। तो फ्रेंड्स मैं या कोई भी कॉल सेल नहीं करती हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई मोटो नहीं है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए, और ऐसा ही वीडियो कंटेंट आपको चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।